हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। काजल और रूही दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं। साथ ही रूही और काजल एक दूसरे की अच्छी दोस्त भी हैं। लेकिन रूही की सास कंचन रूही और काजल की दोस्त से परेशान थी, क्योंकि रूही की दोस्त ने काजल को बिगाड़ दिया। ऐसा आरोप काजल की सास शकुंतला ने कुछ समय पहले कंचन की बहू रूबी पर लगाते हुए कहा था। तुम्हारी बहू की वजह से ना मेरी बहू एक मिनट भी घर में नहीं टिकती, हमेशा बाहर की सैर करती रहती है। इस तानों बानों की वजह से 25 सालों का कंचन और शकुंतला का आपसी रिश्ता खराब हो चुका है। दोनों सास के रिश्ते खराब होने का कारण बनने वाली बहुएं साथ थी और हर दिन की तरह दोनों की बहुएं आज फिर शॉपिंग के लिए बाहर निकलने का प्लान बना चुकी हैं और इसी वजह से दोनों अपने घर का सारा काम जल्दी जल्दी निपटा रही थी कि तभी छत पर कपड़े सुखाती हुई रूही को काजल अपनी छत से आवाज लगाते हुए बोलती है। दीदी आज कहाँ चलने का प्लान है? आज तो बिग मार्केट चलेंगे, सेल लगी है, वहाँ से बहुत सारी शॉपिंग करेंगे और फिर अपने फेमस ढाबे पर रुमाली रोटी खाएंगे। हाँ दीदी जरूर खाएंगे, मैं अपना काम जल्दी निपटा लूँ। हाँ काजल जल्दी कर ले, मैं भी बचा हुआ काम निपटा लेती हूँ। कुछ समय बाद दोनों अपना काम खत्म कर मार्केट के लिए निकल जाते हैं, लेकिन ये सब शकुंतला और कंचन नोटिस कर रही होती हैं, क्योंकि दोनों अपनी मर्जी से बाहर आती जाती थी, जिस वजह से शकुंतला और कंचन दोनों ही अपनी बहुओं से बहुत परेशान रहती थी। लेकिन वो दोनों चाहकर भी अपनी बहुओं को बोल नहीं पाती थी और देखते ही देखते शाम के 5 बज जाते हैं। अभी तक दोनों आई नहीं, कहीं फिर से शकुंतला आकर मुझसे ही लड़ने न लगे। कंचन अपनी बहू के ना लौटने से परेशान होती है, तो वहीं रूही और काजल आराम से शॉपिंग करने के बाद एक दूसरे से बोलती हैं। चल जल्दी कर काजल, हमें खाना खाने भी तो चलना है। मैं तो घर से कुछ खा पी कर भी नहीं आई हूँ। हाँ दीदी मैं भी कुछ खा कर नहीं आई हूँ, क्योंकि मैंने भी आपकी रुमाली रोटी की आदत लगा ही ली है। दीदी सच में बहुत टेस्टी होता है बाबा का ढाबा की रुमाली रोटी। कुछ समय बाद दोनों डब्बे पर पहुंचकर रुमाली रोटी ऑर्डर करते हैं और करीब 5 प्लेट से भी ज्यादा रुमाली रोटी और चिकन अकेले रूही ही खा जाती है और काजल बस 1 प्लेट में ही कहती है, मुझसे और नहीं खाई जाएगी। दोनों खाने के बाद सीधे घर के लिए निकलते हैं और कुछ समय बाद रूही के घर पहुंचते ही कंचन रूही से कहती है, आ गई, कहाँ लग गया इतना वक्त? माँ जी वो हमें चप्पल खरीदने में थोड़ा लेट हो गया। ठीक है, तुम लोगों का तो रोज का हो गया है। अपनी आदत सुधारो और घर पर रहने की आदत डालो और जा अब खाने की तैयारी कर ले। अमन आता ही होगा, उसे जल्दी सोने की आदत है ना। रूही किचन में खाना बनाते हुए काजल से फोन पर बात कर रही होती है, जहां काजल रूही से बोलती है, दीदी आज तो मजा आ गया इतना स्पाइसी खाना खाकर, मैं तो और कुछ भी नहीं खा सकती। हाँ मैं भी नहीं, मैं तो अमन और माँ जी के लिए बस खाना बना रही हूँ, मैं भी कुछ खाने की हालत में नहीं हूँ। इधर कंचन रूही को हॉल में से आवाज लगाते हुए कहती है, अब तक तेरा खाना नहीं बना बहू, अमन आ गया है, ऑफिस से वो सीधे खाने के लिए बैठेगा। हाँ माँ जी खाना तो बन गया है, बस रोटी बना रही हूँ। अमन फ्रेश होकर खाने की टेबल पर बैठते हुए रूही को आवाज लगाकर कहता है, रूही रूही। हाँ आई, बस खाना हो गया। हाँ खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। अच्छा ठीक है अभी लाई। रूही जल्दी से सब्जी परोस कर वापस से रसोई में चली जाती है और एक बार फिर से अमन रूही को आवाज लगाता है और इस बार कहता है, सब्जी देकर कहाँ चली गई, रोटी कौन देगा? आई बस हो गया। रूही काफी इंतजार करवाने के बाद रुमाली रोटी बनाकर लाती है, जो अधपकी हुई है। अमन रोटी को देखते ही रूही से कहता है, ये क्या है, रोटी या रोटा? अरे इतनी बड़ी रोटी और वो भी आधी कच्ची। हाँ जी ये बड़ी रोटी जरूर है, पर ये रोटा नहीं रुमाली रोटी है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने ऐसी रोटी कभी खाई नहीं है और इसे रुमाली रोटी कहते हैं। और इतने में कंचन शोर सुनते हुए वहाँ आ जाती है और वहाँ क्या चल रहा है ये समझते हुए रूही से कहती है, बहू ये सच में क्या बनाया है तूने? माँ जी ये रुमाली रोटी है। मुझे दिख रहा है कि ये रुमाली रोटी है, पर इस तरह की आधी पक्की रोटी को कौन खाएगा? कोई भी खाए, लेकिन मैं तो बिल्कुल भी खाने वाला नहीं हूँ, मैं तो चला सोने। मैंने बहुत प्यार से बनाया है, खा लो ना जी। तुम ही खाओ। हाँ बहू तू ही खा, मेरे बस की भी नहीं। न जाने क्या बनाया है तूने, मेरी तो उम्र भी नहीं जो कुछ भी खाकर पचा लूं। अमन गुस्से में
बिना कुछ खाए पिए सो जाता है और कंचन भी बिना खाए सो जाती है। लेकिन रात के 12 बजे किचन का सारा काम पूरा करने के बाद रूही को भूख लग जाती है और वो रुमाली रोटी लेकर खाने बैठ जाती है। इसी वक्त कंचन पानी लेने के लिए उठती है और वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि रूही ने जितनी भी रुमाली रोटी बनाई थी वो सब वो अकेले ही खा रही होती है। ये देखकर कंचन सोचने लगती है, कैसी औरत है, अपने पति को भूखे सुलाकर खुद खा रही है। कंचन ये सोचने के बाद उन रुमाली रोटियों को देख रही होती है जो कि एकदम परफेक्ट थी, ना कच्ची थी ना आधी पक्की थी। पर ऐसा कैसे हो सकता है, ये सोचकर कंचन अपने कमरे में वापस चली जाती है। फिर अगली सुबह कंचन जानबूझकर रूही से कहती है, रूही बेटा, कल जो तुमने रोटी बनाई थी वो तुम गाय को दे दो, क्योंकि उसे तो किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। लाओ तो मैं ही दे आती हूँ गाय को रोटी। माँ जी, वो रोटियाँ तो मैंने रात को ही कुत्ते को दे दी थी। वो तो कई सारी थी, फिर भी और तो होगी ना। नहीं माँ जी, वो तो सारा ही मैंने कुत्तों को डाल दिया था। ऐसे कैसे हो सकता है? इतनी रोटी खुद खाकर बहू कुत्ते का नाम लगा रही है। अरे खाने पीने की क्या कमी है? बोले तो सही कि मुझे ज्यादा खाने की आदत है। खैर, मैं दूसरा काम देखूं। देर शाम में काजल रूही को मार्केट चलने के लिए बुलाने आती है। चलो दीदी मार्केट। बस रुक, हो गया, चलती हूँ। रूही घर से निकलते हुए अपनी सास से कहती है, माँ जी मैं बाजार जा रही हूँ, आने में समय भी लग सकता है। जल्दी आने की कोशिश करना। रूही के जाने के बाद कंचन रूही के कमरे की तलाशी लेने पहुंचती है और पूरा रूम तलाशने के बाद वो देखती है रूही के बेड सेट्स के नीचे कई रुमाली रोटी को पैक करवा कर रखा है। अब कंचन का शक यकीन में बदल जाता है कि रूही को रुमाली रोटी खाने की बड़ी वाली आदत है, वो भी इतनी ज्यादा कि वो उन्हें अपने बेड के नीचे छुपा कर रखती है और रात को भी खाती है, वो भी किसी राक्षस की तरह। कंचन रूही को ये पता भी नहीं लगने देती कि वो रूही की इस गंदी आदत से वाकिफ थी। कुछ दिनों बाद अमन की बर्थडे पार्टी का दिन आता है। सभी मेहमान पार्टी में आकर खाना खाते हैं और रूही तो सबसे पहले पार्टी में मौजूद रुमाली रोटी पर टूटते हुए बोलती है, भैया रुमाली रोटी बनाते जाओ और मुझे परोसते जाओ, और देखो रुकनी नहीं चाहिए मेरी रोटियाँ, समझे? जिसने ये पार्टी दी है ना, उसकी बीवी हूँ मैं, इसलिए मैं जमकर खाऊंगी। रूही की बात सुनकर रुमाली रोटी बनाने वाला उसको रोटियां परोसने लगता है और देखते ही देखते रूही 25 रोटियां खा जाती है। सभी मेहमान रूही को देखकर उसका मजाक बनाने लगते हैं, जिससे अमन और कंचन को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। अपनी बहू की इस हरकत के चलते कंचन को शकुंतला से बात करनी पड़ती है और फिर वो दोनों एक प्लान के तहत रूही को रोकने के लिए उसके पास आते हैं और बोलती हैं, रूही बेटा शाबाश, क्या खूब। वेरी गुड बेटा जी। अमन, काजल और बाकी सब मेहमान हैरान थे कि आखिर कंचन और शकुंतला रूही को शाबाशी क्यों दे रही हैं। तभी अमन गुस्से में बोलता है, ये आप क्या कह रही है माँ? अरे बेटा, बहू आज की पार्टी की विनर है। रूही भी ये देखकर खाना छोड़ देती है और अपनी सास का मुंह ताकने लगती है। इतने में कंचन बोलती है, बधाई या रूही, इस कंपटीशन में तुम विनर हो, क्योंकि काजल ने सिर्फ एक रुमाली रोटी खाई और तुमने 25 प्लेट से भी ज्यादा। इतना सुनते ही सभी लोगों को लगता है कि रूही कंपटीशन के लिए ही इतनी रोटियां खा रही थी, इसीलिए सब तालियां बजाकर उसको बधाई देते हैं। लेकिन वहीं रूही समझ जाती है कि उसकी सास और शकुंतला ने ये इसलिए किया ताकि रूही को लोगों के मजाक से बचाया जा सके। इसीलिए पार्टी में सबके जाने के बाद रूही अपनी सास, पति और शकुंतला से बोलती है, आप सब मुझे माफ कर दो, मुझे न जाने कब से रुमाली रोटी की ऐसी आदत लग गई कि उसके आगे मैं सब भूल गई और आज मैंने अपने घर की इज्जत को ही दांव पर लगा दिया। मुझे माफ कर दो माँ जी और अमन जी, और आपका शुक्रिया मुझे इतनी बड़ी इंसल्ट से बचाने के लिए। वो तो भला हो शकुंतला का कि उसने मुझे ये आइडिया दिया कि ऐसा करते हैं, वरना लोगों को लगता कि मेरी बहू कितनी भूखी है कि खुद के घर की पार्टी में ऐसे भूखों की तरह रुमाली रोटी पर टूट पड़ी है। हाँ, मेरे कितने दोस्तों ने ना ताना भी मारा है मुझे तुम्हें लेकर, लेकिन आंटी के इस आइडिया ने ना बचा ली इज्जत। अरे बेटा, माना मेरी तुम्हारी माँ से नहीं बनती, लेकिन पड़ोसन ही पड़ोसन के काम आता है। रूही काजल की बहुत अच्छी दोस्त है, तो मैं अपनी बहू की सहेली की बेइज्जती नहीं होने देती ना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी, और माँ जी
आज से मैं कभी इतनी रुमाली रोटियां नहीं खाऊंगी, और खाऊंगी भी तो तमीज के साथ, ताकि आप लोगों की बेइज्जती ना हो। रूही के माफी मांगने पर सभी उसको माफ कर देते हैं, जिसके बाद से रूही अपनी रुमाली रोटी खाने की आदत को कंट्रोल कर लेती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।